अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आमिर भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछेंगे तो इस इंपोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के पास एक ही जवाब होगा और वो है घड़ी। आप उनसे पूछें मशरकी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, जिम्मेदार घड़ी। सियाचिन में हमें नाकामी क्यों मिली, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान में डॉलर मुयस्सर नहीं है, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान का पैसा बड़ी शिद्दत से गिर रहा है, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान की पोर्टों के ऊपर सैकड़ों कंटेनर खड़े हैं जिनमें प्याज, अदरक, लहसुन गल सड़ रहा है, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान के कौमी मुजरबान पाकिस्तान में आ रहे हैं और बादशाहों वाला प्रोटोकॉल ले रहे हैं, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिमान को एनआरओ दिया जा रहा है, जिम्मेदार जवाब घड़ी। पाकिस्तान की अवाम के पास कारोबार करने के मौके खत्म हो गए, बेशुमार फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो गए, जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कोई भी दोस्त मुल्क एतबार, यकीन, बिलीफ और ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, कर्ज देने को तैयार नहीं है, जिम्मेदार और जवाब घड़ी। पाकिस्तान की कौम इस वक्त फाकों पे उतर आई है। पाकिस्तान में जो सैलाब जदगान थे उनको जो मदद की गई थी, उस मदद का मटेरियल और पैसा जो है वो डीजल जैसे लोग खा रहे हैं। वजह पूछें तो जवाब घड़ी। मरियम को किसने भगाया, जवाब घड़ी। मरियम के बाप को लॉन्ड्री से धो के, उसके कजन्स को, उसके भाइयों को, उसके चाचे को लॉन्ड्री से धो के पाक साफ करने के पीछे कौन है, जवाब घड़ी। पाकिस्तान में सियासी बेचैनी और कौम के ऊपर होने वाले मुजालिम की जिम्मेदार घड़ी। पाकिस्तान में किसी भी सहाफी को आजादी राय नहीं है, उसकी वजह घड़ी। महज हर चीज के पीछे इनके पास एक ही जवाब है, घड़ी। इमरान खान की करप्शन मिली, जवाब है घड़ी। क्या इमरान खान ईमानदार नहीं है, तो जवाब है घड़ी। क्या टोचा खाना से माजी में जर्नैलों ने, सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, सदूर ने, वज़राए आजम ने कुछ लिया और वो तहाइफ घर लेके गए और उनको बेचा, तो जवाब है घड़ी। पाकिस्तान के हर मसले का जवाब घड़ी है। आपके मौजूदा भिखारी आजम ने कहा कि मैं आके 6 महीने में अपनी नाअहल टीम के साथ पाकिस्तान के मुआशी हालात को बदल के रख दूंगा, लाहौर को पेरिस बना दूंगा। और अगर आप पूछेंगे ये क्यों कर नहीं हो सका, तो जवाब है घड़ी। और जब घड़ी की बात करो तो घड़ी के मुतल्लिक ये कहते हैं, पहले वो घड़ी शहजाद अकबर ले गया, फिर वो घड़ी फरागोगी ले गई, फिर वो घड़ी जुल्फी बुखारी ले गया, फिर वही घड़ी इस्लामाबाद का सौदागर ले गया। वही घड़ी अगर इनसे पूछो तो ये कहेंगे कि दुबई के बिजनेसमैन ले गए। फिर वही घड़ी अगर इनसे पूछो तो ये कहेंगे कि वो नॉर्वे से जो भगोड़ा आया था, जिसको इन्होंने एक पेड एक्टर के तौर पे मीडिया के सामने पेश किया, फिर वो ले गया। ओ भाई एक कड़ी ना हो गई, ते हिना परवेज बट होगी कि जिदा दिल कीता लै गया, कदी किधर ते कदी किधर ते कदी कोई लै गया ते कदी कोई लै गया। कड़ी ना होगी, टैक्सी हो गई। घड़ी के मुतालिक तुमने पूरी कौम को घड़ी के पीछे लगा के अब आप पाकिस्तान के कौमी असासों को बेचने पे लग गए हो। और जब आपसे यह पूछा है कि होटल रूजवेल्ट को ओने पोने क्यों बेच रहे हो, तो जवाब है घड़ी। यानी तुम लोग दूध के धुले हो। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी किसी किस्म की करप्शन नहीं की और वो घड़ी एक कानूनी असासा थी। वो एक कानूनी तरीके से वक्त के वजीर आजम ने ली और उसको कानूनी तरीके से बेचा। वो उसकी मलकियत हुई, वो उसको बेचे, तोड़े, दान कर दे, खैरात कर दे, चोर को दे, साध को दे। आप लोग साले लगते हो। आप लोग क्यों पूछ रहे हो जब आपको उस मर्द मोमन की किसी भी किस्म की कोई करप्शन नहीं पकड़ाई दी, तो घड़ी 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 घड़ी। इस घड़ी को तुम लोग कितना रगड़ोगे। अब ये 1 घंटा बन के तुम लोगों के सर पे मंडला रही है, टन टन कर रही है। और घड़ी तो बड़ी अच्छी तरह से तुम लोगों को याद है, लेकिन इस रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से जो नुकसान तुमने पाकिस्तान को और इस कौम को पहुंचाए हैं, क्या उसकी गिनती तुम्हें याद है?
12 अरब डॉलर का तो नुकसान सीधा सीधा जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। वो कैसे? आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से, किसी भी माहिर मुइशियत से पूछ लें तो वो आपको बताएगा कि 12 अरब डॉलर का मतलब है कमोबेश पाकिस्तान के 2800 अरब रुपए। और वो कैसे? 2,80,000 करोड़ का टीका लगाया गया है इस मुल्क को, इस खजाने को, इस गरीब कौम को, जिसके सैलाब और जलजले तक की इमदाद के पैसे यही लोग खा गए जो घड़ी घड़ी किए जा रहे हैं। डीजल जैसा आलमे दीन जो अपने जलसों में जमीन के ऊपर जो खेमे बिछाए हुए हैं, वो उन गरीब, वो कंबल, वो खेमे, वो उन जरूरतमंद सैलाब से लुटे पुटे लोगों के लिए आए थे। वो तमाम खुराक से, इमदाद से भरे हुए अशिया के ट्रक जो इन लोगों की हवेलियों में गए, उनके ऊपर ये हराम मार कर रहे हैं और ये घड़ी घड़ी के चर्चे कर रहे हैं। कौम को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन कौम को कितना महंगा पड़ा, इस गरीब कौम के पेट पे कितनी बड़ी लात मारी गई। मतलब सीधा सीधा 12 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर का मतलब कितना है? 2800 अरब, 2800 अरब रुपए। यानी आप अगर इसको मजीद आसानी से समझना चाहते हैं, 2,80,000 करोड़ रुपए का टीका इस गरीब अवाम को लगा है, जो अभी भी सैलाब की तबाही से रिकवर नहीं हो सकी। 3/4 मुल्क पानी में डूबा हुआ था। रजीम चेंज ऑपरेशन फिर भी जारी था, उसके बाद भी जारी है। और सिर्फ यही बात नहीं खत्म हुई, उसके बाद जो मोटा मोटा 1100 अरब तो वो था जो पकड़ाई दे गया था इस भिखारी आजम, सिर्फ इस पूरे चोर शरीफ टब्बर के एक फर्द का, यानी एक जो निक्के चोर भिखारी आजम की फैमिली का 1100 अरब रुपया जो था वो एनआरओ में माफ कर दिया गया। वो भी इस कौम को टीका, और वो पैसा जो अभी पकड़ा ही नहीं दिया। यानी ये भी मंजरे आम पर है कि कमोबेश 300 से जायद प्रॉपर्टीज इस चोर टब्बर की बर्तानिया में ही है सिर्फ। अब आप देखें कि 12 अरब डॉलर वो, और ये जो 1100 अरब रुपया जो भिखारी आजम को माफ करवाया, जब इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और इसको अंदर होना था, उसी दिन वजीर आजम बनाया गया। फिर इनको लॉन्ड्री से जनाब चावे शावे मार के धो ताके पाक साफ करके इनको बाहर निकाला गया। तो इसका मतलब यह, यानी कि आप समझ लें कि 1,10,000 करोड़ का यह टीका इजाफी था। ठीक है जी। अब 12 अरब डॉलर में आप ये भी डाल लें तो टोटल, और फिर जड़े हाजी साहब ने, जो हाजी साहब अमीर होकर गए हैं, वो खब्बे सजे, आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया क्या जूते मार रहा है? वो ये मार रहा है कि जब पाकिस्तान, और इस इल्जाम के जो ये जूते हैं, इसकी जो क्लियरेंस जो है, इसके ऊपर कोई मौकफ जो है ISPR की तरफ से नहीं आया। और वो इंटरनेशनल मीडिया में खास तौर पे आपके मशरकी तरफ जो आपके जो हमसाए हैं, जो पड़ोसी हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान का 3/4 मुल्क का जो हिस्सा पानी में डूबा था, सैलाब में डूबा हुआ था, उस वक्त जब ये लोगों से कशकोल लेके भीख मांग रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के एक महकमे को पूरे के पूरे महकमे की तनख्वाहों में 9% इजाफा किया गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान का एक हाजी, ये जो टोटल मैंने कैलकुलेशंस बताई, ये मेरी कैलकुलेशंस नहीं है, ये पाकिस्तान के जो माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, ये वो कह रहे हैं, जगह जगह कहते फिर रहे हैं, मेन मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी। इंटरनेशनल मीडिया को आप निकाल के देख ले, उसमें भी ये बातें हो रही हैं। और आप इन तमाम चीजों को टोटल करें, हाजी साहब ने जो पाकिस्तान के जिंदा कट्टे को काट के जो अपना गोश्त निकाला, उसकी गिनती इससे बाहर है। यूं सालों साल जो अरबपति होके चले गए, उसकी गिनती किसको याद होगी? और अभी तो वो चीजें जो अभी रोज बरोज सामने आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, और फिर कौम के 14, 28, 48 तबक रोशन होंगे। कौम के तोते, चिड़ियां, बाज, उकाब सब उड़ जाएंगे जब पता लगेगा कि कितने अरबों रुपए, अरबों डॉलर जो है इस रजीम चेंज में
ना सिर्फ टीका लगा बल्कि लोगों की जेबों में चले गए, माफ कर दिए गए। और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो भी ये लोग अपने लगाए हुए अपने अपॉइंटेड बंदों के थ्रू मुसलसल अपनी जेबों में, अपने बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए ही जा रहे होंगे। और तकलीफ उस घड़ी की है जो जायज तरीके से, कानूनी तरीके से खरीदी गई और फिर बेची गई। और यह हिसाब अगर आप लगाएं तो इस हिसाब से रजीम चेंज ऑपरेशन कमोबेश 3,900 अरब यानी 3,90,000 करोड़ का टीका लगा है इस गरीब कौम को, जो उस कौम को, उस मुल्क को जो दिवालिया हो चुका है। और ये अभी भी इस चक्कर में है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क में जाएं, हमें जाते चोट की लंगोटी मिल जाए, हम दोस्त ममालिक से भी इमदाद ले लें और उस इमदाद को डकार जाएं, ताकि नए आने वाले को, इमरान खान को, वो दरवाजे भी जब वो खटखटाए तो बंद मिले और मुकम्मल दिवालिया हो। और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, आप रहे सहे इसासे और दिफाई हथियारों को भी बेचने के दर पे आ जाएं, जो कि इनका बेसिक जो वजह थी वो यही थी। और मेरे मुताबिक नहीं, दुनिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं और ये मुल्क को उस तरफ धकेल भी रहे हैं। और मुल्क टेक्निकली दिवालिया हो चुका है। ऐलान ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये तो कह के आए थे कि हम 6 महीने में मुईशत को ठीक कर देंगे। अच्छे खासे हंसते बसते मुल्क को तबाह कर दिया किसने? कुछ आकड़ के मारे हुए लोगों की जिद ने। इन इखलाकी हिजड़ों से कोई ये पूछे कि तुम्हारे पास कौन सा कानूनी जवाज है कि तुम एक तरफ अरबों डॉलर कौमी खजाने से लूट के बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाने वालों को तुम लोगों ने पाक साफ करके धो धा के उनको इक्तदार दे दिया और फिर अपनी जेबें भरी और फिर कौम को सिसकते बिलकते हुए इसहाक डॉलर जैसे एक मैकेनिक के हाथों छोड़ दिया। वो काम जो साइंटिस्ट्स का था, वो काम जो इंजीनियर्स का था, वो तुमने मैकेनिकों के हथे चढ़ा के बेड़ा गर्क करके रख दिया चलती हुई पाकिस्तान की गाड़ी का। और उसके बाद तुम घड़ी घड़ी के जो है वो मुजरे करते हुए तुम्हारे घुंघरू नहीं टूट रहे। ये कौम, ये तारीख, मुल्क का बच्चा बच्चा तुम लोगों को सारी उम्र माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो सहूलतकार हैं वही गुनाहगार हैं। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सलाम अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।